हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरेज चैप्टर के। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो रामबाण है। सो आज हम लोग एवरेज के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ बोथ एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, बट एक आइडिया हो जाएगा 2024 और 2023 के आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ के क्वेश्चन से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो तैयार हो जाओ। एवरेज के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना आरआरबी पीओ क्लर्क में वो इतने बढ़िया है और आए हुए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ हुए हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद सीधा क्वेश्चंस की तरफ मैं आ जाऊंगी। ठीक है, चलो। एवरेज एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज क्या होता है? एवरेज जैसे टर्म्स का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि जैसे मान लो मेरी पिछले महीने में सैलरी 100 रुपए आई, ठीक है, और इस महीने में मेरी सैलरी 200 रुपए आई और आने वाले मंथ में मेरी सैलरी 300 रुपए आएगी। मेरी सैलरी वैरी करती है, फिक्स नहीं रहती। पहले मंथ में 100 रुपए, फिर 200 रुपए, फिर 300 रुपए। मेरे से कोई पूछ लेता है कि सैलरी बताओ, तो ना मैं उसको अपनी डिटेल बताने लग जाती हूँ कि पहले महीने में मेरी सैलरी 100 रुपए आई है, दूसरे महीने में 200। ऑन एन एवरेज बता दो। ये हर एक मंथ का अलग अलग क्या बताना है, ऑन एन एवरेज बता दो कि कितना पड़ जाता है। तो मैं अपने माइंड में जो सोचने की कोशिश करूंगी ना वही एवरेज है। आप भी सोचो, आप क्या करोगे अगर आपसे पूछता है कि कोई ऑन एन एवरेज बता दो। तो ऑन एन एवरेज आप सोचोगे कि हर महीने बराबर बराबर करने की कोशिश करनी है। वैसे तो हर महीने है अलग, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए है तो अलग, लेकिन 100, 200, 300 में से कोई ऐसा नंबर बता दूं कि औसतन मैं बता दूं कि इतना तो मेरे को पड़ ही जाता है। मतलब अगर मैं 200 बोलूं औसतन मेरे को पड़ जाता है तो गलत नहीं होगा। 200 रुपीज औसतन मेरे को पर महीना पड़ जाता है। जैसे पहले में 100 आए, फिर 200 आए, फिर 300 आए। 3 महीने की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो औसतन मैं बोल सकती हूँ कि 200 रुपए मेरे को जो एवरेज है वो पड़ रहा है। मतलब मैंने 100, 200, 300 में से एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहा जो तीनों नंबर को बैलेंस कर देगा, है ना? ऐसा ही तो करना चाहा। क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैंने कोई ऐसा नंबर ढूंढना चाहा जो तीनों को बैलेंस कर देगा। 100 को, 200 को, 300 को, तीनों को बैलेंस कर देगा। तो मैंने क्या किया, अच्छा आपने औसतन पूछा है तो 100 प्लस 200 प्लस 300, ये तो थ्योरेटिकल है। 100 प्लस 200 प्लस 300 के बाय में 3, 300, 400, 500, 600 और 600 के बाय में 3। अगर 600 के बाय में 3 होगा तो आप बोलोगे औसतन 200 रुपीज आपको पड़े। मतलब मैं बोलूंगी कि औसतन मेरे को 200 रुपए पर मंथ पड़ रहे हैं। तो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरेटिकल है, मतलब वैसे अगर मैं लिखने में जाऊं तो ऐसे लिखूंगी, लेकिन मेरा माइंड ऑन एन एवरेज में कोई ऐसा नंबर काम ढूंढ रहा था 100, 200, 300 में से जो तीनों को बैलेंस कर दे। एवरेज का जो काम होता है वो बैलेंस करना होता है मेन काम। और एवरेज की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है वो सब लोगों ने पढ़ी हुई है। एवरेज बराबर है सम बाय नंबर। एवरेज बराबर है किसके? सम बाय नंबर। आपको कभी सम दे दिया जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा तो एवरेज निकाल लोगे। कभी एवरेज और नंबर दे दिया जाएगा तो सम निकाल लोगे। मेन जो काम होता है ना एवरेज का, जो बार बार चीजें यूज होती है वो इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, तो आता है। एक कॉन्सेप्ट एवरेज में आता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर का। अब ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जो लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्याएं कौन सी होती है? जिनमें गैप बराबर होता है, जैसे 5, 10, 15, 20। गैप बराबर है, सब में 5-5 का गैप है। जैसे 1, 3,
5 7, ये कंसेक्यूटिव ओड नंबर हो गए। जैसे 2 4 6 8, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिनमें गैप बराबर हो, वो कंसेक्यूटिव इवन भी हो सकता है, कंसेक्यूटिव ओड भी हो सकता है, कंसेक्यूटिव नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इनमें गैप बराबर है। कंसेक्यूटिव नंबर के केस में ऑलवेज जो एवरेज होता है, जो औसत होता है ना, वो मिडिल नंबर होता है, वो बीच वाला नंबर होता है। जैसे 5 10 15 20, पहले हाँ, यहाँ पर मैंने सारे 4 नंबर ले लिए, कोई बात नहीं, मैं आपको 4 नंबर के थ्रू ही बता देती हूँ। सीखो गई पहले अच्छी वाली बात, तो फिर वो तो माइंड में रहेगी ही रहेगी। एवरेज इनके बीच वाला नंबर होगा। बीच वाला कैसे फाइंड करेंगे? 15 और 20 राइट पर, 5 10 लेफ्ट पर, 2 राइट पर 2 लेफ्ट पर, 10 और 15 के मिडिल वाला नंबर। 10 और 15 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 12.5। तो मेरे को ना ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है 5 + 10 + 15 + 20 के बाय में 4, मैं कर सकती हूँ ऐसे, क्योंकि ये तो एवरेज की डेफिनेशन है ही, ये तो हर जगह पर लगना ही लगना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। बट कंसेक्यूटिव है, मैंने देख लिया इनमें गैप बराबर है, तो अगर नंबर्स में कभी भी गैप बराबर होता है, हमेशा मैं मिडिल नंबर की तरफ जाती हूँ। 10 और 15 के मिडिल वाला नंबर 12.5। 1 3 5 7, ये कंसेक्यूटिव ओड नंबर से गैप बराबर है, 2 2 का गैप है इसमें, तो 5 7 राइट पर 1 3 लेफ्ट पर, 3 और 5 के मिडिल वाला नंबर 4 एवरेज बनेगा। 2 4 6 8, 2 राइट पर 2 लेफ्ट पर, 4 और 6 के मिडिल वाला नंबर 5 एवरेज बनेगा। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 6 नंबर लिए हैं मैंने, 3 राइट पर 3 लेफ्ट पर, 3 और 4 के मिडिल वाला नंबर एवरेज 3.5 यहां पर बन जाएगा। तो जो एवरेज रहता है, जो औसत रहता है, वो हमेशा मिडिल नंबर रहता है। कंसेक्यूटिव के केस में ऑलवेज बीच वाला नंबर एवरेज रहता है। ठीक है, आई थिंक ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। सीधी कहानी लेकर के चलती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, आरआरबी क्लर्क 2024। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल रहा है एग्जाम एंड ईयर। ठीक है, मीन एवरेज, ये सब सेम ही बातें होती है। मीन का मतलब भी औसत होता है, एवरेज का मतलब तो होता ही होता है औसत। तो अगर यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है द मीन ऑफ 5 नंबर्स, तो समझ जाना कि मीन का मतलब एवरेज आप लोगों को बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, सो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से सोल्व करके दिखाइए और आंसर बताइए क्या आएगा। चलो आ जाओ, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोगों को ना जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एक नोटबुक लेकर बैठनी है अपने साथ। ठीक है, नोटबुक लेकर बैठनी है और पेन लेना है, और सबसे पहले स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी है, और फिर उसको समझना है, माइंड में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ डालते हैं पूरा। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30, 5 नंबर्स का औसत 30 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर हटा दिया जाएगा,
द मीन रिड्यूस्ड बाय 5, तो जो औसत है वो 4 से कम हो जाएगा। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, आपको एक्सक्लूडेड नंबर बताना है, ठीक है। मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। देखो अगर 5 नंबर्स का मीन 30 है तो टोटल कितना होगा, ये अपने माइंड में रखना हमेशा, बार बार ये लिखने वाली बात नहीं है। एवरेज बराबर है सम बाय नंबर के, तो मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। तो अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज 5 नंबर्स का 30 है तो टोटल कितना होगा, 5 नंबर्स का टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे मैम 150 आएगा टोटल, टोटल 150। वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर हटा दिया जाए, अगर एक नंबर हटा दिया जाएगा तो 4 नंबर रह जाएंगे। कह रहा है 4 नंबर रह जाएंगे और मीन इज रिड्यूस्ड बाय 4। पहले मीन 30 था, अभी 4 कम हो जाएगा, तो अभी 4 कम हो जाएगा तो अभी मीन कितना हो जाएगा 26। तो 4 नंबर का मीन कितना हो जाएगा, 4 नंबर का मीन 26। तो अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो 4 इंटू 26, 24, 8 और 2 10, तो ये आ जाएगा 104। तो 4 नंबर्स का जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा 104। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। देखो आपको 5 नंबर का सम पता है 150, आपको 4 नंबर का सम पता है 104। एक्सक्लूडेड नंबर 5 के सम में से 4 का सम माइनस कर दो, 150 में से 104 माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 46। तो आपसे पूछा है फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड नंबर होगा 46, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, 46 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आसान है ना, पहला क्वेश्चन तो आसान है, और ये भी देख लो ये आप 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसी स्टेटमेंट होती है वैसे हम लोग सॉल्यूशन सोचते हैं, स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आरआरबी क्लर्क 2024, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड लैंग्वेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आप लोगों से, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, करके दिखाओ मुझे फास्ट। लैंग्वेज अच्छी गिवन है ना इस क्वेश्चन की, लैंग्वेज पढ़ी है आप लोगों ने, लैंग्वेज बहुत बढ़िया गिवन है इस क्वेश्चन की, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी है। चलो आओ मेरे साथ, हम आप और मैं मिलकर पढ़ते हैं।
द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 28 किलोग्राम टू 30 किलोग्राम। पता नहीं ग्रुप में कितने मेंबर है, कह रहा है एवरेज वेट ग्रुप ऑफ मेंबर्स का बढ़ जाएगा 28 किलोग्राम से 32 किलोग्राम हो जाएगा एवरेज वेट when जब 3 new members of weight 32 kilogram 34 kilogram 46 kilogram join the group, find the initial number of member in the group। initial number of member आपको बताने ग्रुप में कितने थे, पता नहीं है initial number of member कितने थे, तो मान लेते हैं initial number of member x थे, मान लेते हैं ग्रुप में शुरुआत में x members थे। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 28 टू 32 किलोग्राम। अच्छा देखो, पहले एवरेज वेट x मेंबर्स थे और एवरेज वेट 28 था, तो सम कितना होगा, x मेंबर्स थे, एवरेज वेट ग्रुप ऑफ मेंबर्स का 28 किलोग्राम था, तो सम कितना होगा 28x, ठीक है, सम हो जाएगा 28x। अच्छा बढ़ गया, 28 पहले था, अभी 32 हो गया, तो 32 हो गया x मेंबर्स का, अभी कितना हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं आप बोलोगे मैम 32x। ये 32x कब हुआ, जब जब 3 नए मेंबर्स जिनका वेट ये था वो आ गए। पहले कितना था, पहले कितना था 28x, 3 मेंबर्स और आ गए 32 34 46, कितना हो गया टोटल 32 34 46 लेकर आ गए। ये तो आप देखो, इनको अगर मैं 40 40 80 और ये आ जाएगा 112, मतलब 28x प्लस में 112 हो गया, ठीक है। अच्छा मेंबर्स कितने हो गए, x प्लस में 3, 3 लोग और आए, पहले x थे, ये एवरेज हो जाएगा, और कह रहा है एवरेज अब कितना हो गया 32। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, x लोग थे, एवरेज 28 था, तो टोटल पहले इतना था 28x, 3 लोग और आ गए 112 लेके, तो 3 लोगों का वेट ऐड कर दिया। एवरेज कैलकुलेट कर रहा है तो बाय में टोटल लोग, x प्लस में 3, x पहले थे 3 और आ गए x प्लस 3, ऐसा होने से जो वेट है वो 32 हो गया, तो एवरेज कितना बन गया 32। ये आपको बोला गया, ये बोला गया एग्जैक्टली क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया है। बस अब कुछ नहीं करना, अब तो इसको सोल्व करना है, मेरे को लगता है अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। आओ एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 28x प्लस 112 इज इक्वल टू में 32x प्लस में 96, तो 4x इधर देखेंगे 6 और इधर 1, 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो x की वैल्यू तो 4 आ रही है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप। शुरुआत में कितने आदमी थे ग्रुप में, 4, आंसर बनेगा ए ऑप्शन दैट इज 4। शुरुआत में ग्रुप में कितने आदमी थे, 4, आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन दैट इज 4। क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आरआरबी क्लर्क 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को मेरे को फटाफट से करके दिखाएंगे आप लोग। वेरी गुड। आसान है, बिल्कुल क्लर्क लेवल का ही है, 2024 का क्वेश्चन है ये, आप देख लो, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है बच्चों ये।
पढ़ लिया स्टेटमेंट ध्यान से, इसको करने की कोशिश की आप लोगों ने। जितने भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, अपनी कॉपी में सोल्व किया है, मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए भाई। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इन शॉप ए एंड शॉप बी इज 190। शॉप ए और शॉप बी में एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड है 190। एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इन शॉप बी एंड शॉप सी इज 210, 210। एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इन शॉप ए एंड सी इज 220। फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इन शॉप बी। एवरेज नंबर ऑफ बैग सोल्ड इन शॉप ए एंड बी। अच्छा, एवरेज दिया हुआ है तो 190 इंटू 2, 192 इंटू 2 380 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बैग्स। शॉप ए और शॉप बी में टोटल नंबर ऑफ बैग्स 380। एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इन शॉप बी एंड शॉप सी 210 इंटू 2 420। बी और सी के टोटल नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे 420। शॉप ए और शॉप सी के एवरेज बैग सोल्ड 220, तो टोटल आ जाएंगे 440, 440। 2 से मल्टीप्लाई तो करना है। फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इन शॉप बी। कितने बैग्स शॉप बी में सोल्ड हुए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे हम बताएंगे, आप मेरे को बता दो जरा, आप मुझे बताओ जरा। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड शॉप बी में बताने हैं। एक मतलब बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से आप सोच सकते हो, बट मैं ये सोच रही हूँ कि इसको और इसको अगर हम जोड़ देना तो देखो क्या होगा। अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं तो क्या होगा, ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू में अगर हम इसको एडिशन कर देंगे तो 20 इसके पास 400 प्लस 400 800, और तुम्हें ए और सी का तो पता ही है टोटल 440 प्लस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 800। तो 800 में से 400 माइनस करते हैं तो 400 में से 40 माइनस करते हैं 360। तो अगर मैं b की वैल्यू आपसे पूछूं तो b की वैल्यू 180, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बैग सोल्ड इन शॉप बी। नंबर ऑफ बैग सोल्ड इन शॉप बी इज इक्वल टू 180। नंबर ऑफ बैग सोल्ड इन शॉप बी इज इक्वल टू 180। सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। सही है, आसान था ना, आना चाहिए था ना सब लोगों का आंसर। ये गलत बात है, तुम लोग आंसर नहीं बता रहे हो जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों के सामने। करिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फटाफट से मेरे को आंसर बताइए क्या होगा। करें इस क्वेश्चन को सोल्व, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन है ये 2023 का। चलो आओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। मेरे को तो आसान लग रहा है, ये वन लाइनर है भाई। द एवरेज एज ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15। 28 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 15 है। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। अगर टीचर की इंक्लूड कर ली जाती है तो एवरेज इंक्रीज बाय 1। मतलब पहले तो एवरेज 15 था, अभी एवरेज एक बढ़ जाता है तो एवरेज हो जाएगा 16, 16। द एवरेज द एज ऑफ टीचर, आपसे टीचर की एज पूछी है तो मेरे को तो लगता है आप सब लोग बता सकते हो। 28 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 15 है तो टोटल कितनी होगी, टोटल कितनी होगी 28 इंटू 15। कैसे सोल्व करेंगे, इसको 2 दे देते हैं तो 14 इंटू में 30। तो अगर मैं आपसे 28 स्टूडेंट्स की टोटल एज पूछूं तो वो कितनी आएगी 420। 28 की टोटल एज 420। टीचर से एज इज इंक्लूडेड। अच्छा, टीचर की एज अगर इंक्लूड हो गई तो 28 तो टोटल लोग 29 हो जाएंगे अगर टीचर की एज इंक्लूड हो जाएगी तो। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। एवरेज जो है वो 1 से बढ़ गया, 15 था, एवरेज 1 से बढ़ गया तो कितना हो गया 16। आप इसको सोल्व करो, आप लोग कितना आएगा। 16 से 9 पर 144 का 4 14, 16 दूनी 32 और 14 कितना आएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4,
464। अब देखो 28 लोगों की एज का सम ये है, 29 लोगों की एज का सम ये है। अगर आप 29 लोगों की एज में से 28 लोगों की एज माइनस कर देते हो तो वो एक पर्सन की एज आपको पता चल जाएगी। 464 में से 420 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 44। तो आपसे पूछा था एज ऑफ टीचर, टीचर की एज कितनी आ जाएगी 44, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। टीचर की एज आ जाएगी सी ऑप्शन 44। आसान है, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। चलिए ये मेरे को लग रहा है बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने सोल्यूशन किया है, आप मुझे जल्दी से करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। फटाफट से पढ़ने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी से सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है, फटाफट से पढ़ा करो स्टेटमेंट। चलो आओ जरा देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाओगे। एवरेज एज ऑफ 14 किड्स एंड देयर टीचर। अच्छा 14 किड्स है और एक उनका टीचर है और एवरेज एज आपको दे रखी है 15 साल। इफ वी एक्सक्लूड, अगर हम टीचर की एज हटा देते हैं, इफ वी एक्सक्लूड द एज ऑफ अ टीचर, अगर आप टीचर की एज हटा देते हो देन द एवरेज रिड्यूसेस बाय 1, तो एवरेज एक से कम हो जाता है। मतलब पहले 15 साल था, एवरेज अभी एक से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 ईयर्स। व्हाट इज द टीचर्स एज, टीचर की एज आपको बतानी है। एवरेज एज ऑफ 14 किड्स एंड देयर टीचर, 14 किड्स है और एक टीचर है तो टोटल 15 का एवरेज आपको दिया हुआ है 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 225, 225। एक्सक्लूड द एज ऑफ टीचर की एज, अगर हटा दे तो टीचर की एज हटा दे तो 14 लोग ही रह जाएंगे और एवरेज भी 14 हो जाता है, 14 इंटू 14 196, ठीक है। टीचर की एज देखो 15 लोगों की एज का सम इतना है, 14 लोगों की एज का सम इतना है, 15 लोगों की एज में से 14 लोगों की एज माइनस कर देते हैं, 225 में से 196 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 29 ईयर्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज टीचर्स एज, टीचर्स की एज हो जाएगी 29 ईयर, यानी कि सी ऑप्शन इज अवर आंसर। राइट आंसर डी ऑप्शन, ये सी नहीं डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 29 ईयर्स। चलो नेक्स्ट आरआरबी पीओ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस क्वेश्चन का, और मैं आपको बता दूं वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से अगर बनाया टर्म्स थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में अपना माइंड लगा लिया तो आप लोगों को ये आसान पड़ेगा। लगाइए अपना माइंड स्टेटमेंट पढ़िएगा ध्यान से और ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा। जल्दी 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 आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए पेपर में मैं आपको बता दूं 25 टू 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। 20 मिनट 40 क्वेश्चन, देख लो खुद से अब आप लोग क्वांट के 20 मिनट और 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं क्वांट के।
चलो चलो चलो, वेरी गुड। अच्छा आ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, पढ़िए जरा ध्यान से। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इज 30 ईयर्स। अब अच्छा, यहां पर भी आप लोगों को ग्रुप ऑफ पीपल बोला है, टोटल बताया नहीं है कितने लोग हैं। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इज 30 ईयर्स। 15 न्यू पीपल विद एवरेज एज दिस ज्वाइन द ग्रुप, देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप बाय 2 ईयर। 2 सालों से घट जाती है एवरेज। मतलब पहले ग्रुप ऑफ पीपल का जो औसत था वो 30 था, अभी 15 लोग आए एवरेज 22.67 लेकर के, जिसकी वजह से एवरेज एज ग्रुप की 2 साल घट जाती है। 2 साल घट जाती है मतलब 30 में 2 कम हो जाती है, मतलब कितनी हो जाती है, 28 ईयर्स हो जाती है। फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप, आपको ओरिजिनल स्ट्रेंथ बतानी है। तो स्ट्रेंथ तो पता नहीं है, मतलब शुरुआत में कितने मेंबर्स थे ये हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरुआत में एक्स मेंबर थे, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में एक्स मेंबर्स थे। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज 30 ईयर्स, 30 साल है ग्रुप ऑफ पीपल की एवरेज एज। तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा मुझे बताओ। अगर एक्स की एक्स लोग है और उनकी एज 30 है, तो टोटल कितना होगा, एवरेज एज 30 है तो टोटल हो जाएगा 30x, ठीक है। अच्छा 15 नए लोग आए एवरेज 22.67 ईयर्स लेकर के, यहां कंफ्यूजन हो सकती है। 15 लोगों का एवरेज ये है, ये वो 15 लोगों का एवरेज है 22.67 और वो ले करके वो आए हैं। तो आप इतना समझ लो 22.67 को अगर आप 15 से गुना करोगे टोटल कैलकुलेट करने के लिए, तो थोड़ी तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कैलकुलेशन अगर आपने ध्यान से थी, आपको पता है 0.67 किसके बराबर होता है, 2/3 के। इससे अगर कैलकुलेशन की ना तो आप लोगों को आसान पड़ेगा। कितना, 22 या 66 और 2 ये हो जाएगा 68, तो 15 गुना में 68/3, तो 3 से इसको कैंसिल करते हैं 5 पर, और ये कितना आ जाएगा 340। तो समझ में आया। तो पहले एक्स मेंबर्स है, उनका एवरेज 30 है तो टोटल हो जाएगा 30x। अब उसके बाद बोल रहा है 15 नए लोग आए एवरेज 22.67 लेकर के, 15 नए लोग आए तो एवरेज 22.67, तो 15 का टोटल कितना होगा 340। तो पहले 30x में 340 ऐड कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन द ग्रुप। अच्छा तो टोटल कितने हो गए, अब टोटल कितने हो गए, x पहले थे 15 और आ गए तो x प्लस 15 बाय में लिख देंगे तो ये औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज ऐसा होने से देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज एज ऑफ ग्रुप बाय 2 ईयर, 2 साल एवरेज एज घट जाती है, मतलब एवरेज कितना हो जाता है 28 साल, तो 28 के बराबर रख देते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो मेरी मदद करो। 30x प्लस में 340 इज इक्वल टू में 28x प्लस में 28 इंटू 15, 14 इंटू 30, 420, ठीक है। 30 में से 28 माइनस करते हैं, 2x इज इक्वल टू 0, 12 में से 4 गया 8 और 80, और अगर मैं x की वैल्यू आपसे पूछती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप, ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी 40, ए ऑप्शन हमारा आंसर। ओरिजिनल स्ट्रेंथ ग्रुप की कितनी थी, ए ऑप्शन 40, सही है, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आरआरबी पीओ 2023, क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने। चलिए इसे करिए, क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाइए मुझे। हम्म ये बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है, और ये है भी 2023 का, लेवल भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मतलब पूरा आपसे एवरेज सर्च करवा रहा है कि आता है कि नहीं, एग्जामिनर देख रहा है कि पता है कि नहीं। तो सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस के बेसिस पर बनते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं और अपने जो बातें होती है वो लगानी होती है क्वेश्चन में, बस यही होता है हर एक बार। करें इस क्वेश्चन को
क्या बोलते हो? चलो पढ़ो जरा, क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़िए जरा। द एवरेज ऑफ 3 इवन नंबर्स इज 42। 3 इवन नंबर का एवरेज 42 है। 1 2 3, 3 इवन नंबर है। अच्छा ये देख लेना, 3 इवन है, कंसेक्यूटिव नहीं है। लगातार होता है ना तब होता है एवरेज मिडल वाला नंबर। कहीं समझ जाओ कि मैम आपने तो शुरू में बताया था इवन नंबर वाली बात। कंसेक्यूटिव लगातार जब हो तब हमेशा एवरेज मिडल नंबर होता है, बीच वाला नंबर। एवरेज ऑफ 3 इवन नंबर्स इज 42, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ, अच्छा ये तो 3 इवन नंबर है, इधर मैं लिख देती हूँ इवन नंबर, और फिर उसके बाद 3 ओड नंबर्स लिए हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर इज 45। एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट यही होगा ना भाई, सबसे छोटा ये होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो आपको बोल रहा है द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर इज 45। मतलब इसमें कोई लार्जेस्ट होगा और कोई सेकेंड लार्जेस्ट होगा। मान लो ये दो नंबर है, इनका एवरेज आपको दे दिया, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट का एवरेज आपको दे दिया 45 इंटू 2 90, सम 90 हो जाएगा। और आपसे 3 इवन नंबर का आपको एवरेज दे दिया, तो टोटल अगर मैं पूछूं तो 3 इंटू 42, तो टोटल आप लोगों के सामने आएगा 126। इवन नंबर्स का टोटल 126, ठीक है। आप ओड नंबर्स की बात कर लेते हैं। एवरेज ऑफ 3 ओड नंबर 39। 3 ओड नंबर का एवरेज 39 है, तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 और 2 11, 117, सम आ जाएगा 117 ओड नंबर के केस में। एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ओड नंबर, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ओड नंबर का एवरेज 44 है, तो टोटल कितना होगा 88। आप मुझे एक बात बताइए, इसका और इसका टोटल 88 है, इसका और इसका टोटल 90 है। तीनों का सम 126 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं, 6 12 में से 9 गया 3, 36 एक ये वाला नंबर आएगा। और 117 में से अगर मैं 88 माइनस कर दूं, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 29 आएगा। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, देन फाइंड द, ये ऑफ कोर्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही बचेगा, क्योंकि हमने ये वाले दो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट माना है, ये भी लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ओड नंबर माना है, तो जो बचेगा वो स्मॉलेस्ट ही बचेगा। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट ओड नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट इवन एंड ओड नंबर, इनका अंतर आपको बताना, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन, दैट इज 7। राइट आंसर इज बी ऑप्शन 7। आ जाइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस एज अ स्टार। ये इस एग्जाम के लिए नहीं, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग एलिगेशन मिक्सचर की मदद से बनाते हैं, ऑलवेज एलिगेशन मिक्सचर की मदद से बनाते हैं। कैलकुलेशन इजी होती है, समझ में आता है कि क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट को पढ़िए जरा। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी लैंग्वेज सुनो। एलिगेशन मिक्सचर
में एलिगेशन मिक्सचर के हेल्प से जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं वहां वहां इस्तेमाल करते हैं एलिगेशन मिक्सचर का, जहां जहां पर रेट होता है। ठीक है, रेट माने एवरेज में रेट अपने आप से है। कैसे? एवरेज बराबर है सम बाय नंबर। तो सम किसके रिस्पेक्ट में? नंबर के रिस्पेक्ट में। जहां जहां पर रेट होता है ना, वहां वहां पर हम लोग एलिगेशन मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज में रेट अपने आप से है, इसलिए एवरेज के क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर में डायगनली काम करते हैं। रेशो देता है हमेशा नंबर का, रेशो देता है हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में रेट होता है। जैसे यहाँ पर ये जो रेट है ये नंबर के रिस्पेक्ट में है, तो रेशो नंबर का आएगा। मतलब बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग उनके एवरेज मार्क्स या एवरेज एज जो भी गिवन है वो लिखते हो तो। ठीक है, तो होता क्या है, होता क्या है सुनो, एक दूसरा पार्ट दोनों को मिला करके मिक्सचर बनेगा। एक ये लैंग्वेज कोई भी ले सकता है। एक टाइप के राइस मिलाई, दूसरे टाइप के राइस मिलाई, दोनों टाइप के राइस को मिला दिया तो मिक्सचर बनेगा। एक टाइप की शुगर ली, दूसरे टाइप की शुगर ली, दोनों को मिला दिया तो मिक्सचर का जो प्राइस है वो आप लोगों को गिवन होगा शुगर का। बॉयज को मिलाया, गर्ल्स को मिलाया, पूरी क्लास बन गई, मिक्सचर में पूरी क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन अ कोचिंग सेंटर द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज 22 ईयर्स। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, एवरेज एज उनकी जो है वो 22 साल है, 22 ईयर्स है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 26 ईयर, बॉयज की एवरेज एज 26 है, एंड दैट ऑफ गर्ल्स की एवरेज एज 19 ईयर है, 19 साल है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, अगर बॉयज जो है क्लास में वो 12 है, 12 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए क्लास में कितनी है। तो इन अ कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर में द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज 22, पूरी पूरी क्लास का 22। एवरेज एज ऑफ बॉयज, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज की कितनी है 26 ईयर, और गर्ल्स की कितनी है 19, और पूरी क्लास की कितनी है 22। तो डायगनली हम लोग काम करेंगे, 26 में से 22 माइनस करेंगे 4, 22 में से 19 माइनस करेंगे 3, तो रेशो जो बनेगा वो क्या बनेगा 3:4। मैंने क्या बोला था, किसका रेशो आता है? नंबर का। इसका मतलब अगर 3 बॉयज हैं तो जो गर्ल्स है ना वो 4 होंगी। कुल मिलाकर स्टूडेंट आपको बताया है नहीं, नंबर ऑफ बॉयज बताया है, मतलब 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16। तो बॉयज भी पता चल गई, गर्ल्स भी पता। क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स पता करना है 16। टोटल स्टूडेंट्स भी पता करना हो सकता था, तो 12 प्लस में 16 कर देते, टोटल स्टूडेंट 28 आ जाते। अभी फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ रही है? नंबर ऑफ गर्ल्स आ रही है 16, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी पीओ 2022। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कर सकते हैं सब लोग, इसे बना सकते हैं, बनाकर दिखाइए फास्ट। चलो करें, इस क्वेश्चन को पढ़ें क्या?
पढ़ लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन में बोला है देर आर 7 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, 7 चिल्ड्रन है टोटल फैमिली में। द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 16 ईयर, चिल्ड्रन की एवरेज एज 16 साल है। अ बेबी वॉज बोर्न इन द फैमिली, एक बेबी का जन्म हुआ है फैमिली में। एंड नाउ व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली आफ्टर 4 ईयर। तो आपसे एवरेज एज पूछी है चिल्ड्रन की क्या होगी फैमिली में 4 सालों के बाद, ठीक है। तो 7 चिल्ड्रन है फैमिली में, एवरेज एज चिल्ड्रन की 16 साल है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 112, 16 गुना में 7, 112। A baby was born in the family and now what will be the average age of children in the family after 4 year? तो बेबी के 4 सालों के बाद कितनी होगी, बेबी के 4 सालों के बाद 4 साल होगी। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन में कर देंगे 7 प्लस 1 बेबी 8, ये समझ के कर दोगे कि बाय में 8 होगा क्योंकि 7 तो चिल्ड्रन थे पहले और एक बेबी का बर्थ हुआ है और उसके 4 सालों के बाद तो 4 होगी। वो तो सही कर रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले भी तो 7 चिल्ड्रन का टोटल कैलकुलेट करके रखा हुआ 112, तो 4 सालों के बाद इन सब में भी तो 4-4 बढ़ेगा, 7 चिल्ड्रन में 4-4 बढ़ेगा तो 28, तो यहाँ भी बढ़ेगा, तो टोटल 28 का एडिशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यही तुम लोगों से जानना चाह रहा है, ये पता है कि नहीं, 28 और 4 32, 112 प्लस 32 ये आ जाएगा 144, और 144 के डिवीजन में 8 करते हैं, 8 से 1 पर 8, 8 8 64, 18 साल। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली आफ्टर 4 ईयर, 18 ईयर। डी ऑप्शन इज अवर आंसर, राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एवरेज क्या प्रीवियस ईयर पैटर्न से आपने ये जज कर लिया होगा कि 2025 में आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ में किस तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। कंसेक्यूटिव पर भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी नहीं मिला मेरे को प्रीवियस ईयर में, तो ये मत समझ रहा कि कंसेक्यूटिव का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, उसके इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये जो सारे कॉन्सेप्ट पर आए हुए हैं क्वेश्चन वो तो आप लोगों के सामने ही है। एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, ये हम लोग हर एक क्वेश्चन में लगा रहे हैं। एलिगेशन मिक्सचर एक और कॉन्सेप्ट लगाया एवरेज में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार हम लोग यूज करते हैं एवरेज में, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को कल मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मिलूंगी। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, जरूर एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, और एक बार आप कर लोगे तो 2025 का प्रॉफिट एंड लॉस का भी पैटर्न जज कर पाओगे, ठीक है। ब्रेनीपीडिया स्किल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।